विंध्य की कांग्रेस पार्टी में भीतरघाट, टांग खिंचाई और आपसी गुटबाजी हमेशा से इस कदर हावी रही है कि कांग्रेस के कई कद्दावर नेता भी इसके शिकार हुए। एक जमाना था जब विंध्य क्षेत्र में पंजे के अलावा कोई दूसरा चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता था, मगर नेताओं ने इसी पंजे का इस्तेमाल एक दूसरे को पीछे धकेलने में किया और नतीजतन आज की कांग्रेस पार्टी के टॉप लीडर्स को शहर शहर जाकर अपने नेताओं, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से विनती करनी पड़ रही है कि वो आपसी गुटबाजी में ना पड़ें, पार्टी के साथ खड़े रहें, किसी नेता को टिकट मिलने के बाद उसे चुनाव हरवाने में न लग जाएं। यही दुखड़ा सीधी की चुरहट से कांग्रेस विधायक अजय सिंह राहुल का भी है। 26 मार्च को जब सतना से कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन की शुरुआत हुई, तब अजय सिंह राहुल का प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के सामने दर्द छलक पड़ा। नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखें। एक वक्ता गए कि वो 47 साल से राजनीति कर रहे हैं। एक जने कह दी हम 16 दफे हमारे पिताजी हारे, हम उम्र नहीं जाते। हम 22 चुनाव के संचालन कर चुके हैं, दाव से हमारे मिला है 22 चुनाव। हम इलेक्शन एजेंट या कैंडिडेट, 7 बार के विधायक, 2 बार विधानसभा हारे, 2 दफे लोकसभा हारे, तो 11 तो हमारे होगी। और यह सतना जिला से हम चुनाव लड़े रहे, और ये जितने जने बैठे वो जाना थे कि को हमें चुनाव हरवाएंगे। हम वो में बात नहीं जा चाहे, वो पुरान हो गया, इतिहास हो गया। अब नई बात शुरू की आज से। आदमी हरीश चौधरी जी एक परिवर्तन करे की तरह है। अजय सिंह के इस भाषण से कई चीजें सामने आती हैं। पहली तो यही है कि कांग्रेस में नेता आपस में ही लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को चुनाव में खुद हराने के लिए जोर लगाते हैं। अच्छी बात यह है कि कांग्रेसी अब इस बात को खुलकर स्वीकारने लगे हैं। खैर, अजय सिंह ने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैंने इसी सतना जिले से चुनाव लड़ा था और यहां बैठे सभी लोग जानते हैं कि किन किन लोगों ने मुझे चुनाव हरवाया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, मगर समझने वाले समझ गए कि अजय सिंह किसे अपनी हार का जिम्मेदार बता रहे हैं। इस भाषण में उन्होंने यह भी कहा था कि कार्यकर्ता आपस में न लड़ें, नेता लड़ते रहें। फिर वो ये भी कहते हैं कि नेता भी आपस में क्यों लड़ें? नेता लड़े आपस में, पर कार्यकर्ता न लड़े। भाई हम पूछे चाहे तो नेता काहे लड़े? बात तो ऊपर से चलत है। पहले मंच में बैठे जितने जने ही पंचे लड़ाई बंद कर दें, तब जाए कि हम पंचे देखें। सवाल यह है कि आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति क्यों हुई कि उनके नेताओं को मंच से यह बोलने की जरूरत पड़ी कि नेता चाहे कितना भी लड़ें, कार्यकर्ताओं को एक रहना चाहिए। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस समझ चुकी है कि उनके नेता आपस में लड़कर पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं और नेताजी बोल रहे हैं कि सब कुछ ऊपर से शुरू होता है, मगर बात उतनी सीधी नहीं है कि जितनी दिख रही है। जाहिर है अजय सिंह का दर्द गहरा है और गांठ पुरानी है। ये बात शुरू होती है जब अजय सिंह सतना से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। गौरतलब है कि 2014 में अजय सिंह ने सतना से लोकसभा चुनाव लड़ा था। माहौल ऐसा था कि उनके नाम के अनाउंसमेंट होते ही जीत तय मान ली गई थी, मगर वे बीजेपी के गणेश सिंह से मामूली वोटों के अंतर से हार गए थे। इसकी वजह पार्टी के अंदर की गुटबाजी मानी गई। कांग्रेस विधायक नारायण त्रिपाठी वोटिंग से 2 दिन पहले बीजेपी में चले गए और पूरे समीकरण बदल गए। नारायण त्रिपाठी को बीजेपी में लाने का खेल एक कांग्रेसी नेता ने ही रचा था। ऐसी चर्चा थी कि इस चुनाव में कांग्रेस के सिद्धार्थ कुशवाहा ने बीजेपी उम्मीदवार गणेश सिंह की मदद की थी। सिद्धार्थ ये नहीं चाहते थे कि अजय सिंह की सतना में पैठ जमे। एक और कांग्रेसी नेता हैं जिन्हें लेकर ऐसी चर्चा हमेशा से रही है कि उनकी अजय सिंह से बिल्कुल नहीं बनती, और वे उस वक्त मंच पर मौजूद भी थे कमलेश्वर पटेल, जो CWC मेंबर हैं। एक समय था जब कमलेश्वर पटेल के पिता इंद्रजीत कुमार और अजय सिंह के पिता पूर्व CM अर्जुन सिंह की आपस में
खूब गहरी दोस्ती थी, मगर दोनों नेताओं की पीढ़ियां इस दोस्ती को कायम नहीं रख पाई। ऐसा कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को हरवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं, लेकिन अजय सिंह अब इस पुरानी बातों को भूलकर एक दूसरे का साथ देने की बात कर रहे हैं। वैसे विंध्य में अंतःकलह का इतिहास तभी से शुरू हो गया था जब कांग्रेस की यहां एंट्री हुई थी। तब विंध्य के दो कद्दावर नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी और कुंवर अर्जुन सिंह कभी एक दूसरे के कार्यक्रम में नहीं जाते थे। खैर, अजय सिंह ने जो बात सतना में मंच से कही, वैसी ही बात उन्होंने 27 मार्च को रीवा में भी कही। लेकिन हमारा अपना एक कमजोरी हुई, हम बच्चे आपन काम न करके आपस में एक दूसरे के काम में टांग अड़ावे लगे। यदि कांग्रेस के कार्यकर्ता रीवा जिला, रीवा संभाग में इतने ताकतवर है, उसे अंदाज मिल सके थे काल पूर्ण सतना और आज रीवा में जोनमेट से स्वागत हुआ है, तो लागत है 22 साल से हम पंच सत्ता के बाहर है, कहा अनुभव होते हैं, इतनी सारी गाड़ी, इतने सारे नेता, ये दोपहरी का मरे जान लागे जीतू पटवारी जी और हरीश चौधरी जी का स्वागत करेगा। अरे भाई, जब स्वागत करेगा इतने जने हैं तो हम बच्चे चुनाव में काहे लड़ रहे हैं? ये सब आज हम बच्चे संकल्प लें। देखिए, ये संकल्प चुनाव तक रह जाए, या नहीं कि चुनाव के समय फिर से गड़बड़ हो जाए कि हमें टिकट नहीं मिला तो हम निपटा दिए काम, और यह हो गई कबूल है ना कबूल है, फिर कहीं कि भाई हम न मानब। रीवा में अजय सिंह ने यह भी कहा कि हम लोग आपस में अपना काम न करके एक दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमें एक साथ होने का संकल्प लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें टिकट नहीं मिली तो दूसरे को निपटा दें। तो अजय सिंह की चिंता लाजमी है, क्योंकि ऐसे सम्मेलनों के बाद ये गुटबाजी बंद हो जाए, लोग कांग्रेस को काबू करना छोड़ दें। किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि कब कौन किसके पीठ में छुरा भोंक दे। ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी और पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की कांग्रेस जोड़ो यात्रा विंध्य में कितनी कारगर साबित होती है। वैसे अजय सिंह के द्वारा खुले मंच से यह स्वीकारना कि कांग्रेस में नेता आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को हराने में लग जाते हैं, कहीं ये बात उन्हीं को मुसीबत में न डाल दे, क्योंकि जिन पर वे ऐसे आरोप लगा रहे हैं वो वर्तमान में उनसे कदमे ऊंचे हैं। वैसे इस मामले में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और विंध्य की सियासी खबरों के लिए शब्द सांचे विंध्य को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।